हमारे रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं किचन विद सिद्रा। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत टेस्टी किस्म की दम बिरयानी जो जायके में बेमिसाल है और बनाने में बेहद आसान है। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो ही आप बता सकेंगे कि ये कैसी बनी है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो ये है, 1 किलो हमें चाहिए होगी चिकन। ठीक है, चिकन धो ली हुई अच्छे तरीके से। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, ½ टेबल स्पून हल्दी। इसके अलावा 1 टेबल स्पून हमें चाहिए होगा अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून हमें चाहिए होगा लेमन जूस। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 1 प्याली दही। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 2 मीडियम साइज़ के जो प्याज हैं उनको ब्राउन किया हुआ है वो इसके अंदर हम डाल देंगे। ठीक है, इसको डालने के बाद हम सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा धनिया और इसको अच्छे तरीके से हाथ से जो है इसको मल लेंगे ताकि अच्छे तरीके से जो मसाला है वो सारी बोटियों के ऊपर लग जाए। अब जब ये हो जाएगा तकरीबन 1 घंटे के लिए आप इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे और इसके बाद आप इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, यानी कि घी तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब आप इसमें डालेंगे घी और 3 to 4 टेबल स्पून के करीब आप इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, यानी कि घी और तेल हम मिक्स करके डाल देंगे और मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये मेल्ट हो जाएगा घी अच्छे तरीके से, इसके बाद हमने एक मीडियम साइज़ का जो प्याज है उसको लेने के बाद बारीक हम इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे और वो इसके अंदर डाल के इसको फ्राई करेंगे। जब प्याज जो है वो थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने के करीब होगा, इसके बाद जो हमने चिकन मैरिनेट होने के लिए छोड़ी हुई थी वो अब हम इसके अंदर डालेंगे। जितनी ज़्यादा देर तक आप चिकन को मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे उतना ही वो टेस्टी बनेगा। फिर प्याज़ों के अंदर जो चिकन हमने डाली उसको भून लेंगे। जब थोड़ा सा भून जाएगा इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। तकरीबन हमने ½ किलो जो टमाटर हैं वो लिए, इसको हमने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया था। इसके बाद हम 1 पैकेट जो डालेंगे इसमें बिरयानी मसाला डालेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको जो है वो भूनते रहेंगे और हमने इसको तब तक भूनना है जब तक हमारे पास जो है चिकन जो है वो तेल ना छोड़ दे। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक कर रख देंगे और तब तक जब तक तेल ना छूट जाए। जब तक कोरमा रेडी हो रहा है तब तक हम चावलों को बॉईल कर लेते हैं, जिसके लिए बॉईल करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमने ½ पतीला पानी का ले लेना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे साबित गरम मसाला, 1 टेबल स्पून नमक और थोड़ा सा धनिया। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। जब पानी अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएगा और सारा जो गरम मसाला है वो अपना एसेंस और जो है इसके अंदर छोड़ देगा, देन इसके बाद हम ये करेंगे, हम इसमें डालेंगे चावल हमने लिए हैं सेला चावल। तकरीबन 1 किलो हमने सेला चावल लिए हैं जो 1 घंटा पहले हमने भिगो दिए हुए थे। के हुए चावल हैं, सेला चावलों को हमेशा जो है वो घंटा पहले भिगोना पड़ता है और इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत की बात ये होती है कि अगर ये ज़्यादा बॉयल भी हो जाए ना तो ये चावल जो है वो चिपकते नहीं हैं। देखिए यहाँ हमारे पास कोरमा रेडी हो चुका हुआ है। सबसे पहले स्टेप में हमने ये करना है कि जो कोरमा है सारा का सारा जो है वो दूसरे बाउल के अंदर निकाल लेना है, क्योंकि हमने इसमें लेयर लगानी है। तो सबसे पहले हमने सारा जो कोरमा है वो साइड पर हम निकाल लेंगे। उसी पतीले के अंदर जिसमें आपने दम लगाना है आप उसमें डालेंगे थोड़ा सा मक्खन में, यानी कि मक्खन आप डाल दें, थोड़ा सा घी डाल दें, तेल डाल दें। सबसे पहले हम डालेंगे कौरमे की एक लेयर लगाएंगे, इसके बाद हम इसमें डालेंगे चावलों की एक लेयर डालेंगे और यानी कि चावलों की एक लेयर लगाएंगे, कौरमे की एक लेयर लगाएंगे। अच्छा, फिर दोबारा से हम कौरमे की एक लेयर लगाएंगे। जब कौरमे की लेयर लगाएंगे इसमें हमने बोटी वाला सेक्शन नहीं डालना है। फिर इसके बाद हमने ये करना है, इसमें फिर थोड़े से चावल डालेंगे। फिर इसके बाद दोबारा से हम एक कौरमे की एक लेयर लगाएंगे इसके ऊपर। मेरे पास थोड़ी सी इमली पड़ी हुई है वो इमली डालेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑरेंज फूड कलर। ठीक है, हम ऑरेंज फूड कलर डालेंगे, अच्छे तरीके से इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा धनिया हमारे पास क्या होगा, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हम धनिया डाल देंगे। और हमने क्या करना है कि जब सारा धनिया हम डाल देंगे देन इसको हम दम पे लगाने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन ½ घंटा जो हम इसको दम पे लगाएंगे, बिल्कुल मीडियम आंच पे हम इसको दम के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, अल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खिले हुए चावलों की जो बिरयानी है वो रेडी हो चुकी हुई है। आई होप आपको मेरी एक इजी सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।